At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आइडिया पर सीतापुर के नैमिषारण्य से बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि चक्र तीर्थ पर स्नान के दौरान जिला जज मनोज कुमार थर्ड वहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ में जो एक व्यक्ति था, वहां पर जो सीढ़ियों पर काई लगी थी, बताया जाता है उस पर जो है फिसल कर गिर पड़े। इसके अलावा एक शख्स जो है और वहां पर लगी काई के कारण जो है गिर पड़ा। क्या बताया जाता है उसका पैर भी टूट गया है। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के नैमिष संवाददाता सुनीत पांडे जी। तो सुनीत जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुण जी, आपको बता दें, नैमिषारण्य एक पावन पुनीत तीर्थ है जहाँ पर जैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन नित्य करने आते हैं। आपको बता दें, योगी सरकार के द्वारा नैमिषारण्य के विकास को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, मगर उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। आपको बता दें, चक्रतीर्थ की जल में इस समय बहुत ज्यादा काई लगी हुई है, जिससे आए दिन श्रद्धालु फिसल कर गिर जाते हैं। आपको बता दें, आज एक फर्रुखाबाद निवासी अपने रिश्तेदारी में हरदोई आए थे, जो उनके साथ आज चक्रतीर्थ सुबह स्नान करने आए थे। तो चक्रतीर्थ में लगी काई होने की वजह से फर्रुखाबाद निवासी जब स्नान करने के लिए जब नीचे सीढ़ियों के उतर रहे थे, तभी वह फिसल कर गिर पड़े, जिससे फिसल से गिरने के बाद वह फर्रुखाबाद निवासी अनूप अग्रवाल, जो 65 वर्षीय उनकी उम्र थी, जो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जो फिसल गिर पड़े तो उनके पैर में काफी चोट आ गई। तब एम्बुलेंस वहां पर पुरोहितों के द्वारा एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिस पर उनको वहां से ले जाकर सीएचसी भेजा गया। सुनीत जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान जब जिला जज के साथ जो व्यक्ति था उसको चोट लगी, तो स्थानीय जिम्मेदार वहां पर कोई पहुंचे या किसी के द्वारा जो है कोई कार्रवाई कुछ किया गया क्या? नहीं, अरुण जी, आपको बता दें, ये घटना के बाद कुछ ही देर बाद जब जनपद न्यायाधीश पहुंचते हैं तो उनके साथ भी कुछ मेहमान थे, तो वो पूजन कर रहे थे, चक्रतीर्थ का मार्जन करने के लिए, आचमन के लिए जैसे उतरे, तो उनके साथ में जो एक मेहमान थे वो भी वहीं पर उसी समय फिसल कर गिर पड़े। उनको मगर कोई चोट नहीं आई और कोई भी चोट नहीं आई, मगर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं काई की वजह से आए दिन श्रद्धालु गिरकर रपट कर गिर रहे, जबकि इससे पहले चक्रतीर्थ की महीने में 2 बार सफाई होती थी, मगर इधर कम से कम 2 महीने से चक्रतीर्थ की सीढ़ियों की काई नहीं छुड़ाई गई, जिससे आए दिन श्रद्धालु फिसल कर गिर रहे। अगर कोई भी इसके जल्दी का सफाई नहीं करेगी तो किसी दिन बड़ा कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल, तो आपको बता दें, सीतापुर का नैमिषारण्य सीएम योगी की प्राथमिकताओं वाला वह स्थान है जिसके विकास को लेकर भाजपा सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें, जो नए जिलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद, उन्होंने भी आते जो है सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ को प्राथमिकता देने की बात कही थी। और अगर हम बात करें तो सबसे पहला दौरा भी जो है उन्होंने नैमिषारण्य का किया था। और तब भी आपको बता दें, वहां पर जब चक्रतीर्थ के दरवाजे गेट की वो जांच कर रहे थे तो वहां पर जो है गंदगी देखी गई थी, तो उन्होंने स्थानीय मातहतों को जो है कड़े शब्दों में जो है निर्देशित भी किया था। और आज जब जो है जिला न्यायाधीश मनोज कुमार थर्ड वहां पर पहुंचे थे, तो बताया जाता है कि वो आचमन करने के लिए नीचे उतर रहे थे और इसी दौरान उनके साथ कोई मेहमान भी आए थे और वह जो है फिसल कर गिर पड़े। फिलहाल उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी निकल कर है कि एक शख्स जो बाहर से आया था और नैमिषारण्य में दर्शन करने के लिए जो है जब चक्रतीर्थ में स्नान करने गया तो वो फिसल कर गिर गया और उसका पैर टूट गया, जिसको जो है इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो अरुण जी, एक बात हम आपको रोकना चाहते हैं जी। अरुण जी, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि चक्रतीर्थ पे बड़ी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए हैं जी, मगर वह सिर्फ सफाई कर्मी नाम की होती है। चक्रतीर्थ के अंदर की पानी की काइयों के सीढ़ों की कोई सफाई नहीं की जाती है। नगर पालिका के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही की जाती है।
तो बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी चक्रतीर्थ की यह समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी लापरवाही नगर पालिका की जो है, स्थानीय नगर पालिका की निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जाता है कि सफाई कर्मियों की संख्या भी वहां पर पर्याप्त है और उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन उनके द्वारा जो है ना तो सफाई की जाती है और ना ही जिम्मेदार इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि उनके मातहत किस प्रकार से काम कर रहे हैं। फिलहाल आगे किस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, हम अपने दर्शकों को वह भी पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? शरद बंसल। बंसल जी, कहाँ से आप आए हैं? हम हरदोई से आप नैमिषारण्य स्नान करने आए थे, क्या हुआ यहाँ? स्नान करने आए थे, तो जैसे ये जीने से नीचे उतरे, यहाँ काई की वजह से इनका पैर फिसला। काई बहुत लगी है तीर्थ? हाँ, बहुत लगी, चारों तरफ लगी हुई है। क्या ज्यादा चोट लग गई है? हाँ, ज़्यादा चोट लग गई इनकी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? भाई प्रशासन मांग ये करते हैं कि यहाँ की साफ सफाई की उचित व्यवस्था रखें, और आज इनको परेशानी हुई है, कल किसी और को परेशानी होगी, मतलब उनको परेशानी ना हो। भाई परेशानी होगी, दोबारे वो आएंगे नहीं निमसार में दर्शन करने, कौन आएगा बताइए? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।